हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 2, जो कि परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण पर आधारित है। इसके अंदर हमें संख्या रेखा तो पता है, हमने पढ़ा था कि एक नंबर हम यहाँ पर क्या रख देते हैं, 0, और लेफ़्ट सारे हमारे पास संख्याएं हो जाती है -1, -2, -3, और यहाँ 1, 2, 3। तो ये तो होती है हमारी संख्या रेखा। अब हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है इसके संख्या रेखा के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो, आओ हम पैमाने को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। पैमाने पर कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, सभी संख्याओं को लिखिए। अब देखो, अगर मैं बोलूँ ये मैंने नंबर लाइन बनाई, यहाँ रखा 1 और यहाँ रखा 2। अब मुझे 1 और 2 के बीच में ना परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो मैं क्या करूँगी, मैंने क्या करा, 1 और 2 के बीच में यहाँ पर लिख दिया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। एक बार दोबारा देखते हैं, थोड़ा लंबा बना देते हैं। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ठीक है। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो मुझे एक्चुअल में बताना था कि 1 और 2 के बीच में, यानी 1 और 2 के बीच में मेरे पास कितनी संख्याएं हैं, और परिमेय संख्या ही आएंगी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 10 से इसको भाग कर दिया। सबको 10 से भाग कर दिया, जिससे मेरे पास देखो क्या आया, एक 0 है तो 1.1, एक 0 है 1.2, ये बना 1.3, ये बना 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, और मेरे पास क्या आ गया, 2। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 और 2 के बीच में हमारे पास संख्याएं कितनी है, 1.1 से लेकर 1.9 तक हमें हमारे पास क्या दे रखी है, संख्याएं गिवन है। अब देखो, जैसे इसने बनाया 1 और 2 के बीच में, देखो 1.1 कैसे आया, ये 1.1 कि हमने 11, 12, 13, 14 अप टू 19 करके नीचे उसको कर दिया 10 से भाग। ठीक है, इसी तरह से देखो, पहला निशान 1 के बाद देखो, पहला निशान 11/10, दूसरा निशान 12/10, तीसरा निशान 13/10। इसी तरह से हमारे पास 9वां निशान कितना हो जाएगा, 19/10। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, परिमेय संख्याएं आ जाएंगी। तो देखो 11/10 1.1, 12/10 1.2, ऐसे करते करते हमारे पास कितना आ गया, 1.9। अब देखो, इसका मतलब हम दशमलव संख्या या परिमेय संख्या को स्केल यानी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। हम उपरोक्त संख्याओं में से संख्या 1.4 ले लेते हैं। अब उसने ले लिया 1.4, ठीक है। जैसे हम स्केल बनाते हैं तो हमारे पास स्केल कैसा नज़र आता है, देखो सपोज यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो स्केल में कैसे होती है, 1, 2, 3, 4, फिर एक बड़ी वाली लाइन होती है 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से हमारे पास होता है, और यहाँ पर हमारे पास 2। ठीक है, तो वहीं से हमारे पास क्या आ गया कि हम इस तरह से 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा आपको। अब देखो, जैसे इसके अंदर दे रखा है 1.7। अब देखो 1.7 किसके किसके बीच में होगा, तो आपके पास 1.7 जो है वो आपके पास किसके बीच में होगा, देखो 1.7 है, इसका मतलब ये 1 और 2 के बीच में होगा। तो यहाँ पर डाला हमने 1, यहाँ पर डाला हमने 2। तो सेम हमने यहाँ पर कर दिया, देखो यहाँ पर कर दिया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। फिर हमने क्या करा, इसको 10 से भाग कर दिया, 10 से भाग कर दिया सारी जगह पे। ठीक है, 10 से भाग करने पर हमें क्या फ़ायदा मिला, हमें यहाँ पर रेशनल नंबर्स मिलेंगे। तो देखो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने किया, एक 0 है यानी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, 1.7 बताओ, तो ये रहा हमारे पास 1.7। ठीक है,
अब इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं 3.3। अब देखो 3.3 यानी कि 3.3 में आप पॉइंट हटाओ तो कितनी ज़ीरो आएगी, एक ज़ीरो आएगी, क्योंकि एक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा 3.3 किसके बीच में मिलेगा, 3.3 3 और 4 के बीच में मिलेगा, 3 और 4 के बीच में मिलेगा, ठीक है। 3 और 4 के बीच में कि देखो कैसे मिलेगा हमारे पास, हमने देखो यहाँ पर नंबर लाइन बनाई, यहाँ पर रखा 3 और यहाँ पर रखा हमने 4, ठीक है। फिर उसके बाद हमने रैशनल नंबर बनाने शुरू करे। देखो ये 3 है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 31 32 33 34 35 36 37 38 39, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर हमने किया 10 से भाग कर दिया इसको, ठीक है। सारे को हमने क्या कर दिया, 10 से भाग कर दिया। तो 10 से भाग करने पर देखो हमें क्या मिला, 3.1 3.2 3.3 3.4, इसी तरह से हमें मिल गए, ठीक है। इन सबको आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर संख्या रेखा पर निरूपण ये आप यहाँ पर बना दोगे, और 3.3 की बात करी है, यानी ये वाला नंबर की बात करी हुई है 3.3, ठीक है। उसको आप ऐसे सर्कल कर सकते हो या ऐसे एरो डाल सकते हो, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 33/10। तो आई होप समझ में आया होगा। 2.8 बताओ किसके बीच में मिलेगा, 2 और, यानी 2 से बड़ा हो गया और 3 से छोटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 28/10, ठीक है। इसी तरह से हम नंबर लाइन बना देंगे। अच्छा अब नंबर लाइन जब आप बनाओगे तो नंबर लाइन किस तरह से ड्रॉ करोगे आप, जैसे हमने नंबर लाइन बनाई, हमें पता लगा कि ये 2 और 3 के बीच में है, ठीक है। 2 और 3 के बीच के बाद हमने क्या करा, अब देखो 2.8 निकालना है ना, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, ये 2 है ना, तो 21 22 23 24 25 26 27 28 29, और सबके नीचे क्या लगा दोगे, 10, ठीक है। तो 10 लगाने पर हमारे पास देखो क्या बनेगा, 2.1 2.2 2.3, ऐसे करके हमारे पास क्या बन जाएगा, 2.8 2.9। तो उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था कि 2.8 क्या होगा, तो इसको ऐसे परिमेय संख्या आप बना दोगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2.8। तो 2.8 किसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में। इसी तरह से 4.3 किसके बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में। तो ये आपने होमवर्क करना है, ठीक है। तो आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। बहुत सिंपल है, थोड़ी सी आप कह सकते हो कि डिफ़िकल्ट है। आपने सिर्फ स्केल को मेजरमेंट करना है और जिसके बारे में बताया है। सपोज़ एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज़ आपके पास ना आपसे पूछा है कि 6.7 का बताओ, ठीक है। 6.7 कहाँ होगा, तो देखो 6.7 किसके बीच में होगा, 6 और 7 के बीच में होगा। तो यहाँ पर रखा 6 और यहाँ पर रखा हमने 7। फिर उसके बाद हमने बीच के नंबर्स लिए, तो बीच के नंबर कैसे लोगे, 61 62 63 64 65 66 67 68 69, ठीक है। ये नंबर्स ले लिए, फिर सबको नीचे 10 से भाग कर दिया आपने, ठीक है। 10 से भाग करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, इसको क्या हम लिख सकते हैं, 6.7। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक ही डेसिमल है, तो ये देखो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा, 6.7, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।